बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़हीर है और मैं एज़ अ कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर MTI लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर में काम करता हूँ। राशा की बीमारी हाथ लरज़ना है, जिसे हम ट्रिमर कहते हैं। ट्रिमर की बहुत सी अक़साम हैं, जो उसमें से राशा या पार्किंसन की बीमारी में जो ट्रिमर की एक किस्म होती है, उसमें ये होता है कि वो बैठे हुए आपका हाथ जो है तो लरज़ना शुरू हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई चीज़ पकड़ते हैं, उस वक्त आपका हाथ लरज़ना शुरू होता है। लेकिन पार्किंसन या रेशे बीमारी में इस तरह हो जाता है कि आप बैठे हुए हैं और आपके हाथ लरज़ना शुरू हो जाते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब ये है कि आपका बीमारी जो है वो रेशा की तरफ है, पार्किंसन की तरफ है। दूसरा इसकी अलामात में और ये है कि आपके जिस्म में सुस्ती आना शुरू हो जाती है। अक्सर जो आते हैं मरीज़, उनकी जो वाइफ हैं, जो उनकी घर वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि यार ये तो जिस करवट में सो जाता है, ये तो सुबह उठते भी उसी तरह ही होता है, करवट बदलना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तीसरी चीज़ अलामत ये है कि जिस्म में सख्ती आना शुरू हो जाती है, जिस्म काफ़ी सख्त होता है। चौथी चीज़ ये है कि जब वो चलते हैं तो झुक के चलना शुरू करते हैं और कदम हैं वो बड़े छोटे छोटे होना शुरू हो जाते हैं, पाँव उनके बड़े नज़दीक हो जाते हैं। इस किस्म की ये जो अलामात हैं तमाम, ये तो ऐसे टाइम पर जो हम कहते हैं कि ये रेशा की बीमारी है, पार्किंसन की बीमारी है। वजूहात में बुनियादी चीज़ में इसकी ये है कि दिमाग में एक केमिकल है, वो केमिकल जिन रगों से प्रोड्यूस होता है वो रगें ख़त्म हो जाती हैं और वो केमिकल जो डोपामीन जिसका नाम है, वो हमें फिर बाहर से देना पड़ता है, क्योंकि वो केमिकल हमारे बॉडी के बैलेंस के लिए और बॉडी के इन तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरी है। तो वजूहात की जो हैं तो ये मोरूसी हैं ज़्यादातर, ठीक है। जेनेटिकली मेकअप ऐसा होता है कि वो जो इनकी वो रगें हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो ऐसी नहीं है कि कोई ग़ज़ा में या ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये एक मोरूसी बीमारी है और जेनेटिक तरीके से जाती है। हाँ, स्पोरेडिक मतलब कि ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपके वालिद साहब को पार्किंसन है तो ही आपको होगी। जीन चेंज होते रहते हैं, आपको आपकी फैमिली में ये नहीं है तो आप पहले बंदे भी हो सकते। एक बात मैं बड़ी यहाँ पे करता चला जाऊँ कि पार्किंसन की ये जो अलामात हैं जो मैंने आपको पहले बताई हैं, इनके होने से कहते हैं कि 10-15 साल पहले जो है तो आपके मसाइल शुरू हो जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला कब्ज़ का मसला है। जिन लोगों को मुसलसल कब्ज़ रहता है पार्किंसन के मरीज़, अक्सर जब मैं पूछता हूँ तो कहते हैं 10 साल 15 साल पहले उनको कॉन्स्टिपेशन शुरू हुआ था। फिर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमारा कंधे में दर्द जो है तो वो था काफ़ी टाइम से। तो ऐसी चीज़ें जो ये मुसलसल रहें तो ये भी हम ये कह सकते हैं कि ये आगे जाके पार्किंसन के मरीज़ या पार्किंसन की बीमारियों के इसका इन लोगों को है। जैसे मैंने पहले बताया कि केमिकल एक डोपामीन जिसकी कमी हो जाती है, तो ऑब्वियसली हम वो डोपामीन पार्किंसन के जो पेशेंट होते हैं, इवन उनको इतना याद हो जाता है कि वो खुद जाके आके कहते हैं कि बस साइनामेड की गोली हम खाते हैं। जो साइनामेड, कुछ ये कहते हैं कि वो नीले रंग की गोली हम खा रहे होते हैं। तो साइनामेड की टैबलेट है, उसमें डोपामीन है, वो हम बाहर से देते हैं, डोपामीन एक लिहाज से, ताकि ये चीज़ें कंट्रोल में हो। कुछ और दवाई भी हैं इनकी, मेडिकल इलाज ही इसका ज़्यादा है, ठीक है। इसकी तशख़ीस के लिए हम कोई स्पेसिफ़िक टेस्ट तो नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ़ दूसरी बीमारियों को एक्सक्लूड करने के लिए, निकालने के लिए हम इसमें दिमाग का एक्सरे करवाते हैं, MRI ब्रेन करवाते हैं और कुछ जनरल इन्वेस्टिगेशंस और करते हैं। बाकी जो आपका ये मुआलिज होता है, जो न्यूरोफिजिशियन होता है, वो क्लिनिकली यानी कि एग्जामिन देख के बता देता है कि भाई इसको ये बीमारी है। ऐसी सूरत हाल भी होती है कि बदकिस्मती से साइनामेड की जो ये टैबलेट है वो जब आप 4-5 साल लेते हैं तो उसके बाद आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि मूवमेंट्स आपके जिस्म में आने हो। एक तो वो आपका हाथ लरज़ रहा होता है, वो तो अपनी जगह होती है, कुछ ऐसी अजीब सी मूवमेंट जैसे डांसिंग मूवमेंट्स, कुछ इर्रेगुलर सी इस किस्म की मूवमेंट्स आना, हरकत आना शुरू हो जाती हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा मसला है। लेकिन इसको अब हल करने के लिए जो है एक DBS का एक सर्जरी होती है जिसको हम कहते हैं ब्रेन स्टिमुलेशन है एक। तो ये पहले ये DBS की जो ये सर्जरी थी ये पाकिस्तान में नहीं थी, अब लाहौर जनरल अस्पताल में पिछले कुछ सालों से मौजूद है। दो कि ये एक्सपेंसिव है, लेकिन आई थिंक, अभी मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन शायद ये भी सेहत कार्ड में जब तक था तो उसमें इंक्लूड थी, ठीक है। उसमें इस तरह है कि ये नहीं है कि DBS के जो ऑपरेशन है या सर्जरी करवाने के बाद आप दवाइयाँ छोड़ देंगे,
آپ کو دوائیاں لینی پڑیں گی لیکن مقدار اس کی کم ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ڈی بی ایس کی سرجری سے کہ جب آپ اس کے سائنامیڈ کے جو سائیڈ ایفیکٹس جو میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ کور اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس میں وہ مطلب آپ پھر لیں اس کے بعد تو وہ سائیڈ ایفیکٹس نہیں آتے۔ اس میں برین میں اس جگہ پہ ایک ٹرانسمیٹر سے لگا دیتے ہیں اور اس کے سرکٹس لا کے آپ کی گردن میں رکھ دیتے ہیں، تو جب کبھی کبھی جو سائنامیڈ کی ٹیبلٹ کے باوجود جن کو مسائل ہوتے ہیں وہ یہاں سے آن ہوتے ہیں اور اس کا پروسیجرز کے ذریعے یہ کر کے، تو یہ بھی آپشنز ہیں۔ دوسرا اس کی جو نان موٹر سمپٹمز ہیں، مطلب جو حرکت جو میں نے آپ کے بتائی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ علامات ہیں جیسے کہ سر درد ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کو شولڈر کا پین میں نے بات کی تھی، جیسے ایریکٹائل ڈسفنکشن یعنی کہ شادی کے بعد جو ہے ہم بستری وغیرہ اس میں جو مسائل آتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کے حل کے لیے بھی پھر علاج کرنا پڑتا ہے۔ میڈیسن سے تو بہتری آتی ہی ہے، اگر ساتھ میں فزیو تھیراپی رکھی جائے اور ساتھ میں ورزش کا کیا جائے تو بہت بہتری اس میں ٹریٹمنٹ میں مزید بہتری آتی ہے، خصوصاً اگر مسلسل واک کا اہتمام کیا جائے تو مریض بہت جلدی بہتر ہو جاتا ہے۔